हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, पीएम की मीटिंग से केजरीवाल के लाइव प्रसारण करने पर विवाद हो गया है और इस मामले पर अब केजरीवाल के दफ्तर की तरफ से सफाई आई है। सीएम ऑफिस की ओर से कहा गया है कि केंद्र की तरफ से कभी पहले ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया गया कि मीटिंग से लाइव प्रसारण नहीं कर सकते। निर्देश नहीं होने की वजह से केजरीवाल ने के दफ्तर से यह लाइव प्रसारण हुआ है। फिर भी प्रसारण की वजह से अगर कोई दिक्कत हुई है तो खेद है। और ज्यादा बातचीत के लिए भास्कर मिश्रा हमारे सहयोगी इस पर जुड़ चुके हैं। भास्कर, एक मीटिंग हो रही थी प्रधानमंत्री जिसमें 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर रहे थे। केजरीवाल के दफ्तर से वो लाइव प्रसारण हो गया, इस पर अब विवाद हो गया है। क्या एग्जैक्टली आपत्ति है केंद्र सरकार को इस पर और क्या जवाब दिया जा रहा है दूसरी तरफ से? उसमें तो सिर्फ खेद की बात कही जा रही है और क्या बातें कही गई हैं? देखिए, जिस तरह से पीएम और सीएम्स की मीटिंग हो रही थी, एक प्राइवेट मीटिंग थी, इसको एक तरह से पब्लिक किया गया और ये सिर्फ अरविंद केजरीवाल की ही बात नहीं थी। उसमें आप सुनेंगे तो पीएम का भी कन्वर्सेशन है, पीएम की बात भी है उसमें। तो ये कहा गया कि सीधे सीधे ये प्रोटोकॉल को एक ब्रीच किया गया है और इस बात पर यह भी जानकारी है कि जब ये लाइव हो गया, पीएम के पास ये जानकारी आई, पीएम ने अपनी तरफ से नाराजगी भी जाहिर की और ये तक बताया गया कि एक प्रोटोकॉल ब्रीच हुआ, प्रोटोकॉल को तोड़ा गया, ऐसा कभी पहले नहीं हुआ है। उसके बाद ये भी खबर आ रही है कि माफी मांगने की भी बात है। अरविंद केजरीवाल ने माफी मांगी, लेकिन इसकी कोई औपचारिक पुष्टि अभी नहीं है। लेकिन इतना जरूर है, सीएम ऑफिस के द्वारा ये कहा गया है कि हमें इस तरह का कोई इंस्ट्रक्शन पहले नहीं दिया गया था कि इसको लाइव नहीं करना है और इसलिए ये हुआ है। ना तो लिखित रूप में ना मौखिक रूप में हमें यह बताया गया था। अरविंद केजरीवाल के पास में हमेशा एक लाइव का सेटअप रहता है। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं वो भी वो लाइव इसलिए जाता है कि उनकी अपनी सेटअप है और वो एजेंसी के द्वारा तमाम चैनलों को प्रोवाइड करा दी जाती है। वहाँ पे और कोई मीडिया अलाउड नहीं है। अरविंद केजरीवाल अभी खुद क्वारंटीन में है, इसलिए जो उनका अपना पहले से सेटअप है उसी सेटअप के जरिए ये लाइव हुआ था। और उसके बाद से सीएम ऑफिस का ये कहना है कि ये जानकारी नहीं थी उनके पास में, उनको बताया नहीं गया था, इसलिए लाइव हुआ। लेकिन दूसरी तरफ पीएमओ की तरफ से तुरंत ये जानकारी आई थी कि ये प्रोटोकॉल ब्रीच हुआ है, ये गलती हुई है, ये पहली बार ऐसा हुआ है। दो बातें सामने आ रही, एक तो ये कि अरविंद केजरीवाल इस पूरे मामले को पॉलिटिसाइज करना चाह रहे थे और इसलिए ये किया गया। उन्होंने जो कुछ भी बताया ऐसा लग रहा था कि वो राजनीति कर रहे थे और कोई समाधान नहीं ढूंढ रहे थे या कोई समाधान नहीं बता रहे थे। हम आपको रोक रहे हैं, इस मीटिंग के बारे में रुपेश बघेल क्या बता रहे हैं, जरा उनको सुन लेते हैं। पीएम के साथ मीटिंग हुई, क्या कुछ मांग रखी और क्या कुछ पूरा निष्कर्ष निकला सर? देखिए, मुख्य रूप से ऑक्सीजन सिलेंडर के बारे में बात हुई थी और राज्यों की तैयारी के बारे में। तो राज्यों में जो हम लोगों ने जो तैयारी की उसके बारे में भी जानकारी दी कि हमारे पास ऑक्सीजन बेड कितने हैं, आईसीयू बेड कितने हैं, एचडीयू बेड कितने हैं, वेंटिलेटर कितने हैं, इसके बारे में भी जानकारी हम लोगों ने दी है। हमारे यहाँ जो केसेस हैं अभी तक के पूरे छत्तीसगढ़ की जो जनसंख्या है उसके 23.4% लोगों का हम टेस्ट कर चुके हैं। उसी प्रकार से 18% लोगों के वैक्सीन डोज दे चुके हैं। तो राष्ट्रीय स्तर पे देखें तो हमारा ये प्रदर्शन ठीक है। दूसरा जो डेथ रेट है वो 1.10% है। ये बात सही है कि अप्रैल महीने में मरीजों की संख्या बढ़ी है, मृत्यु की संख्या बढ़ी है, लेकिन एवरेज में देखेंगे तो 1.10% है। इसे और कम करने का आवश्यकता है। उस दिशा में हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं कि पूरी सीमा में बिना जांच के, चाहे सीमा में हो, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे बस स्टैंड हो, इसमें कोई बिना नेगेटिव रिपोर्ट के नहीं जा सकता और वो बिना जांच कराए नहीं जा सकता। तो हमने वो स्ट्रिक्टली कर दिया है। इसके कारण से जो रिकवरी रेट है वो हमारा बढ़ा है और जो हमारे जो प्रयास हुए हैं उसके कारण से हमने बहुत सारे जिलों में हमने लॉकडाउन भी किया है। उसका ये असर अब दिखने लगा है छत्तीसगढ़ में। जो मुख्य रूप से जो बात आई है कि एक तो जो वैक्सीनेशन है तो उसमें मैंने मांग रखी कि भाई भारत सरकार को अलग रेट और राज्य सरकार को अलग रेट। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।